हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोडा। क्लास 9 साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर्स इन और सराउंडिंग, और हमने लास्ट लेक्चर में इवेपोरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, इवेपोरेशन ही पढ़ रहे हैं, और इवेपोरेशन में हम देखेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो क्या कूलिंग पे इफेक्ट डालता है, क्या कूलिंग करता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कूलिंग का कारण हो सकता है क्या इवेपोरेशन, तो ये हम देखते हैं। अब ये क्या है, मतलब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जैसे मैं अपने हैंड है, जो मेरा हाथ है, उसके ऊपर पेट्रोल डालूं थोड़ा सा, या फिर परफ्यूम डालूं, या एसीटोन डालूं, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर आता है, ठीक है। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये डालूं तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा रूम टेम्परेचर पे। इवेपोरेट होने के लिए कहीं ना कहीं से भी एनर्जी तो चाहिए सराउंडिंग से। तो ये क्या करेगा, जो हमारे हाथ की हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है। अब हीट एब्जॉर्ब की तो हमारे हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मतलब जो हैंड का टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, कम हो गया। क्लियर। तो अब हमारे हाथ पे हमको कूलिंग महसूस होगी, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन होने के लिए उसने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी लेने की कोशिश की, सराउंडिंग से एनर्जी ली और इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेटेड होने की वजह से जहाँ से एनर्जी ली वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस हुई, कूलिंग। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे इस टॉपिक में। जैसे आप देखते हो कि गर्मियों के सीजन में अपन जब बाहर धूल रहती है और उस जमीन पे अपन पानी छिड़कते हैं, देखा होगा बाल्टी लेके मग्गे से पानी छिड़कते हैं ताकि ठंडा रहे। तो वो ठंडा क्यों रहता है, जैसे हमने पानी छिड़का तो वो उस ग्राउंड से एनर्जी लेता है और इवेपोरेटेड हो जाता है। मतलब इस ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये कॉटन के क्लोथ्स क्या होते हैं, जो हमारा पसीना होता है, उस स्वेट जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो स्वेट होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेटेड होने के लिए उसको टेम्परेचर कहाँ से चाहिए, तो हमारी बॉडी से क्या करेगा, वो टेम्परेचर को गेन करेगा। टेम्परेचर गेन किया, हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लो हो गई है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, जिससे हमें ठंडापन महसूस होता है। क्लियर। अब जैसे आपने देखा होगा, आप जब पानी की बोतल लेते हैं, एक पानी की बोतल लेते हैं, ठंडे पानी की बिस्लेरी, तो आपने देखा होगा उसके जो पास के मटेरियल हैं, जो उसकी जो पास की जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। अब वो पानी कहाँ से आया, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में, जो ह्यूमिडिटी होती है, अब ये पानी जो है वो इवेपोरेटेड होने के लिए कहाँ से एनर्जी लेगा, उन वाटर ड्रॉपलेट्स से एनर्जी लेगा। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, धीरे धीरे लिक्विड में इनका कंडेंसेट हो जाता है। इनका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो ये वापस कंडेंसेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उस सरफेस पे चिपक जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। डन। ऐसा कैसा आपने गर्मियों में मटके के ऊपर देखा होगा, गर्मियों में मटके के ऊपर पानी कहाँ से आ जाता है, क्या पानी निकल रहा है, नहीं, वो वाटर ड्रॉपलेट थी, जो बाहर की जो वाटर ड्रॉपलेट थी उस मिट्टी के मटके के ऊपर आके क्या हो गई हैं, लग गई हैं। क्लियर। तो ये सब किसका कारण है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग हो रही है उसका कारण है। क्लियर। तो आपने देखा होगा जब हम गीले कपड़े पहनते हैं तब भी हमें ठंडापन महसूस होता है। क्यों होगा, गीले कपड़े पहनने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेके वो उसका जो पानी है, उसका जो गीलापन है वो इवेपोरेट हो गया है। क्लियर। तो इसमें लिखे हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग में।
in evaporation causes cooling is due to, it happens due to the particle which undergo evaporation it take energy from the surrounding for evaporate, and it becomes high energy particles so surroundings particle loses its kinetic energy and reduced its temperature, which causes कूलिंग। तो जिस पार्टिकल को इवेपोरेट होना है वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, जिससे सराउंडिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से सराउंडिंग में कूलिंग महसूस होती है। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स लिखें। द एग्जांपल्स, फॉर एग्जाम्पल आपको डिटेल में बुक से पढ़ लेना है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स पहला लिखें, पोरिंग ऑफ एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम ऑन आवर पाम कॉजेज कूलिंग ऑन आवर पाम। वाई? क्यों कूलिंग हो जाती है हमारे पाम के ऊपर? अभी बताया, क्योंकि इनको इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेंगे? हमारे हथेली से लेंगे, जिससे हमारे हथेली का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड इन हॉट सनी डे। जब गर्मी का दिन है, दोपहर का दिन है, और उसमें हम क्या करते हैं, पानी क्यों छिड़कते हैं ग्राउंड पे? विच बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के एग्जाम्पल है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अब वो कौन सा क्लॉथ्स है जो एब्जॉर्ब नहीं करता है पसीने को? अगर हम गर्मी में नायलॉन के कपड़े पहने तो क्या होगा? ठीक है। अगर हम गर्मी में पॉलिस्टर के कपड़े पहने तो क्या होगा? तो हमें क्यों समर में सूती के कपड़े पहनने चाहिए, ये भी कारण। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स on the outer surface of beaker containing cold water।
तो जो जिसमें ठंडा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बीकर जिसमें ठंडा पानी पड़ा हुआ है, उसके जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पानी की बूंदें क्यों देखने को मिलती है हमें, ठीक है। परस्पायरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। पसीने के बाद हमारी बॉडी ठंडी क्यों हो जाती है। 6 जो एग्जांपल है, वेट क्लोथ्स मेक्स अस फील कूल। फील कूल। तो इन सब का जो कारण है वो क्या है, इवेपोरेशन ही कारण है। एनर्जी लेंगे, इवेपोरेट होंगे, जिससे जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी और टेम्परेचर वहाँ का रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। तो इसका जो डिटेल्स में है आप बुक से पढ़ लें, और मैंने आपको बता दिया है क्या कारण है कूलिंग का। अब लिखें 4th and 5th स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी, 4th and 5th। तो एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC, जिसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट ये कौन सी है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है। पहला हमने पढ़ लिया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कौन सी स्टेट है, 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स हाईली टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो उसमें जो उस एटॉम के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं अपने जो स्टेट है। जैसे कोई मैटर से तो उसमें एटॉम तो होगा ही, उस पार्टिकल्स में एटॉम तो होगा ही, तो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने हायर स्टेट में चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, आयनाइज्ड गैस बनाते हैं। और ये जो आयनाइज्ड गैस है वही स्टेट क्या कहलाती है, प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। क्लियर। तो आपने देखा होगा जैसे अपना CFL बल्ब, जब उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी जो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ग्लोइंग करती है। क्लियर। जिसमें आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में भी ऐसा होता है, CFL बल्ब में ऐसा होता है कि प्लाज्मा स्टेट की वजह से, गैस के प्लाज्मा स्टेट की वजह से वो क्या करता है, ग्लोइंग करना शुरू करता है। ठीक है। तो जो 99% यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो कैसी हैं, प्लाज्मा स्टेट हैं। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, इट इज़ 4th स्टेट ऑफ मैटर। %99 of matters in the universe are in plasma state. The matter in plasma state is high energetic and very high temperature, जिसकी वजह से क्या होगा, which in plasma state ionized gas is formed due to free electron
एंड इट इज कॉजेज ऑफ ग्लोइंग, जिसकी वजह से वो ग्लो भी करता है। तो आपने पढ़ा होगा कैथोड रे ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जैसे एग्जाम्पल लिखें तो CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, CFL का पूरा नाम। उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब जो ग्लो करती है, जिसमें लाइट ग्लो करती है, ठीक है। अब आते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो इसके अंदर लिखें 1920 में अपने एक फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया कि एक ऐसी स्टेट भी हो सकती है गैस की जिसको ठंडा करने पे वो सॉलिड स्टेट में तब आएगा जब उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, ठीक है। मतलब हाईली कंडेंसेट स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तब आएगा कोई गैस। ऐसी गैसेस भी होती हैं जिनकी कंडेंसेट करने पे वो नेगेटिव टेम्परेचर पे भी जाती हैं। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की 1920 में। फिर आइंस्टाइन ने उनके कैलकुलेशन के बेसिस पे जो स्टेट, उस स्टेट का नाम क्या दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उन्होंने इस नोबेल प्राइज़ को सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के साथ शेयर भी किया। अब ये क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी गैसेस होती हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ वेरी लो डेंसिटी गैसेस, बहुत हल्की गैसेस, मतलब उन टेम्परेचर, उन गैसेस को और वेपराइज करने के लिए, और गैसेस स्टेट में लेने के लिए, और हल्का करने के लिए कितना टेम्परेचर दिया होगा। तो सोचो वापस उसको ठंडा करने के लिए कितना नेगेटिव टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में लो डेंसिटी गैसेस होती हैं जिसकी डेंसिटी, जो एयर की डेंसिटी है उसकी 1/100 माइनस 1/1000, 1/100 से 1/1000 तक भी हो सकती है। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब बहुत ही लो। इसके अंदर लिखें इन 1920 सत्येंद्र नाथ फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, इंडियन लिखें इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस calculated fifth state of matter on the basis of this calculation. Einstein predicted Bose-Einstein condensate state of matter. ठीक है, 1920 में फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने फिफ्थ स्टेट के बारे में कैलकुलेट किया। उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे उनका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। और 2 साइंटिस्ट जिनके नाम लिख लें इन 2001 कॉर्नेल वुल्फगैंग कैट्रल, ठीक है, 3 साइंटिस्ट जिनके नाम लिखें इन 2001, साइंटिस्टों के नाम लिखें कॉर्नेल वुल्फगैंग कैट्रल और ए व्यूमैन, कार्ड ए व्यूमैन शेयर्ड नोबेल प्राइज।
ठीक है, इसके अंदर ही और लिखें कि अब ये तो बताया गया कि उसकी डिस्कवरी किस किसने की है, कौन कौन से, सत्येंद्रनाथ बोस, आइंस्टाइन और ये 3 वैज्ञानिक, कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैट्रल और कार्डी न्यूमैन 2001 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होती क्या है? इट इज लो डेंसिटी गैसेज whose density is equal to the 1/100 से लेके 1/1000 ऑफ नॉर्मल एयर, और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। मतलब कूल करने पे इतने सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट में रहेंगे -273 डिग्री सेल्सियस पे, सुपर कूल्ड लिक्विड। सोचो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो वो स्टेट कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। क्लियर? तो ऑप्शन ने 2 स्टेट पढ़ ली। अब एक और चीज़ थी, ये उतार ले साथ साथ में पोज करते वक्त। और एक और चीज़ है, आपके जो क्वेश्चन अक्सर इस फर्स्ट चैप्टर में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर स्केल 3 तरह की होती हैं, नोट डाल के कहीं लिख लें जगह हो तो। टेम्परेचर स्केल अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन 3 हो सकती हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, ठीक है। मान लो मुझे अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर में डिग्री सेल्सियस जो है उसके अंदर मैं 273 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा? केल्विन का आ जाएगा, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेल्सियस में, तो एग्जाम्पल जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 ही रहेगा सेल्सियस में, तो अगर उसमें 273 ऐड करूं तो 273 केल्विन, डन। और मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चाहिए, तो F = 9/5 C + 32। तो हम क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस को एग्जाम्पल के लिए F = 9/5 × 0 + 32, तो ये तो 0 हो गया पूरा, कितना आ जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर स्केल है, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब 2 आपके टर्म्स हैं, बाकी सब सारे टर्म्स तो मैंने करवा दिए हैं, कुछ नोट डाल के लिख लें। एक है मर्कैप्टन। मर्कैप्टन लिखें, मर्कैप्टन है क्या? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फरिक कंपाउंड, और जैसे इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। और ये जो है इथाइल मर्कैप्टन, इथाइल मर्कैप्टन used in LPG to detect
लीकेज ऑफ गैस। तो आपने देखा होगा जब भी एलपीजी गैस डिटेक्ट होती है तो हमें एक स्मेल आती है, तो हमें पता चल जाता है कि कहीं भाई गैस लीक हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए उसके अंदर कौन सा मटेरियल मिला जाता है, मर्केप्टन, जिसकी स्मेल होती है, ठीक है। एक परफेक्ट ऑर्डर होता है, स्मेल को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, ODOUR, डिटेक्ट लीकेज ऑफ गैस। तो ये ध्यान में रखना, इथाइल मर्केप्टन क्या है। अब लिखें एक ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन जब किसी लिक्विड में कुछ पार्टिकल डाले जाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल जो मोशन करते हैं, डूबे हुए पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड। तो आपने अगर देखा होगा, अगर मैं पानी में धूल डाल दूं, ठीक है, तो उसे जो पार्टिकल जो मूवमेंट करते हैं लिक्विड के अंदर, वो क्या कहलाएगा, ब्राउनियन मोशन कहलाएगा। क्लियर है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड। डन। तो ये कुछ टर्म्स थी, हो गई, और अपना चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप करते जाएं, इसकी जो PDF फाइल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डन। आज के लिए इतना ही, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको PDF भेज दूंगा, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।